आपके यहाँ ये जो अभी जातिगत जनगणना हुई थी जिसके आधार पे बात हो रही थी कि साहब 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए। तो इसमें कुछ तमाम चीज़ें ऐसी आ गईं कि लोग कहते हैं फिर तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का नाम ही लेना छोड़ दिया। हाँ, तो उनको रियलिटी पता चली होगी ना कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है उस तरह के परसेंटेजेस जो है वो नहीं आए होंगे। अदरवाइज़ और कोई है नहीं। और दूसरी बात ये है ना कि तेजस्वी जिस कास्ट से आता है, यादव, उसकी लैंड होल्डिंग इतनी अधिक है बिहार में। मतलब 2 लोगों के पास बिहार में भूमि है, एक भूमिहार, वो तो नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का ये कहा जाता है। वो मेरी कास्ट है। तो यादवों से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब भूमिहारों में क्या है कि वो पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उन्होंने मतलब जो बड़ी जोत के किसान थे, 100 बीघा 200 बीघा वाले, अब 2-3 पीढ़ी में आते आते वो 5 और 2 बीघे पे आ गए हैं। यादवों में अभी भी लैंड होल्डिंग बहुत अच्छी खासी है, और इसी कारण से अभी वो बोल रहा था कि 9th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। वो अचानक से वो बात करना छोड़ चुका है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात जब कर रहा है। तो ये सब मतलब राजनीति ऊपर एक अलग लेयर पे चलती है, जिसके बारे में अलग अलग तरह की बातें नेता करते रहेंगे, और वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करते वही सारी बातें। उन जाति समूहों में जाकर के अगर वो इस तरह से बोलने लगे कि यादव के पास इतनी जमीन है, तुम्हारा हम बांट करके मान लीजिए धानु को या डोम को या दुसाध को दे देंगे, हो गए उनकी राजनीति से, उनको जूते से मारेगा वहीं पे। तो और एक और मेरा रेडिकल सॉल्यूशन है रिजर्वेशन को लेकर के, वो भी मैं मतलब तुरंत दे ही देना चाहता हूँ। ये मैंने कई बार कहा है, लाइव ऑडियंस का भी मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे साथ आईआईटीज में हम 70% ड्रॉप आउट रेशियो इस कारण से है क्योंकि टीचर जानता है कि मैं फलाने कास्ट का हूँ और मुझे फेल कर देता है, यही रीजन देते हैं। वो बोलते हैं कि आईआईटी तो मेहनत से पहुंचे, जबकि 30 नंबर लाख पहुंचे, लेकिन वहां पे फिर कहते हैं कि वहां मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब सवर्ण प्रोफेसर मुझे बढ़ाता। मैं कह रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी या जो भी आगे कोई भी आईआईटी खोले तो वो 2-2 के उसमें खोले, 2 4 6 ऐसे करके आधा कर दो कि उसका पूरा टीचिंग स्टाफ, जेनिटर, सफाई कर्मचारी, सब जो है केवल उन्हीं रिजर्व क्लासेस से ही होगा, ताकि उनके साथ भेदभाव नहीं है। और बाकी आप छोड़ दो, 50% रिजर्वेशन है और 10% हम अपने वाले में ईडब्ल्यूएस को भी दे देंगे। ऐसे कर दो भाई, उनको पढ़ाने दो, बोलो कि फिर तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम सीईओ बन जाओ। राहुल गांधी को सीईओ भी बनाना है दलितों को बहुत ज्यादा। अब इसी माध्यम से बन सकते हैं ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता। होता तो 70 वर्षों में ऐसे लोग सीईओ बन चुके होते, और मैं कह रहा हूं कि ऐसे होंगे। वो अपना कास्ट कार्ड कभी नहीं खेलते, क्योंकि वो जानते हैं परिश्रम का महत्व क्या है। उनकी जाति ने उनको वहां नहीं पहुंचाया है, उनके मस्तिष्क ने, उनके कार्य ने, उनके परिश्रम ने उनको वहां पे स्टैब्लिश किया है, जहां पे भी है। तो आपको इस तरह के लोग कभी भी विक्टिम कार्ड खेलते नहीं दिखेंगे। उनके बिहाफ पे राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल लेता। पंकज जी आपसे बहुत नटशेल में ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है और ख़ास तौर से तमिलनाडु से शुरू हुई है, जहाँ पर दलित और ओबीसीज को स्पेशली मंदिरों का पुजारी बना, आपको लगता है इससे समस्या हल हो जाएगी? जी, उसमें कई सारे सुझाव हैं। एक सुझाव ऐसा है कि एक सेंट्रलाइज़ एग्ज़ाम जैसे आईएएस, आईपीएस का होता है, आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में आप पास करिए और आप जाके पुजारी बन जाइए। तो मेरा तो उसका एक ही उत्तर है, जब आप आईएएस, आईपीएस और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में चोरी नहीं रोक पा रहे, तो क्या गारंटी है कि आप इसमें चोरी रोक के और बहुत अच्छे से अगर परीक्षा से कोई बन के पुजारी बन भी सकता है, तो आप ऐसा कर पाएँगे। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो समुदाय अभी या कम पुजारी हैं, जो नहीं बन सकते, वो ऐसा नहीं होता, परंतु हमारे समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। जब कोई नई जाति या समुदाय का व्यक्ति पुजारी बनता है, तो केवल वो व्यक्ति नहीं बनता, उसका पूरा कुल कुनबा जो है वो इस ओर आता है। और ऐसा बहुत सारे हमारे राज्यों में उदाहरण है, 50% से ऊपर ब्राह्मण पुजारी नहीं है। तो गुजरात में भी आप देखें, 80% से अधिक जो गांव में जो मंदिर हैं, उनमें जो पुजारी हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं। किसी समय वो नहीं हुआ करते थे, बाद में वो हुए। उसका एक सामाजिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस का हम अध्ययन करें, वो आज भी होता है। उस प्रोसेस को हम अधिक करें। उसमें एक कमी हमारे समाज से ये होती है कि कुछ पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स
संप्रदाय में भी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं कि ऐसा बारंबार होता रहा है। परंतु ये राज्य के द्वारा नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज एग्जाम के द्वारा नहीं होगा। अगर वो नई, क्योंकि ऐसी भी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें पारंपरिक परिवार से मंदिर के पुजारी बचे ही नहीं हैं, या वो ये करना नहीं चाहते, वो पढ़ लिख गए हैं, वो विदेश जाना चाहते हैं, वे मंदिर खाली हैं और उनको सरकार टेक ओवर करती है। तो इस समस्या का समाधान अगर समाज ने नहीं किया तो राजनीति करेगी, और राजनीति जिस प्रकार से करती है उसी प्रकार से करेगी।